आज हम प्रोज के लेसन नंबर 1 ए गर्ल विद ए बास्केट बाय विलियम सी डगलस के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइटर डू टू गेट द फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन। राष्ट्र के लोगों की भावनाओं को जानने के लिए राइटर ने क्या किया, लेखक ने क्या किया। आंसर, द राइटर वॉक डाउन द प्लेटफॉर्म एंड टॉक टू द पीपल। लेखक ने ट्रेन में से उतर के प्लेटफॉर्म पर उतरा और उतर के लोगों से बात करनी शुरू की। ही टॉक्ड अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स। वह लोगों से जो उस समय की, उन दिनों की खबरें थीं संसार की या भारत देश की, उनके बारे में बात की। इन दिस वे, इस प्रकार, ही ट्राइड टू नो द रियल फीलिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इस प्रकार उसने लोगों की, भारतीय लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स। जो टोकरियाँ बेच रहे थे वो बच्चे कौन थे। एंड व्हाई वर दे सेलिंग बास्केट्स। और वे टोकरियाँ क्यों बेच रहे थे। आंसर, दीज चिल्ड्रन वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द पीपल हु हैड कम टू इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। ये उन लोगों के पुत्र और पुत्रियां थे जो भारत के विभाजन के समय भारत आ गए थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत आ गए थे। दे वर वेरी पुअर। वे बहुत गरीब थे। दे वर अनएजुकेटेड। वे अनपढ़ थे। दे वर सेलिंग बास्केट्स फॉर देयर लिविंग्स। वो अपनी जीविका को चलाने के लिए, जीविका को कमाने के लिए टोकरियाँ बेच रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वर द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंट लाइक ए लोकटस ऑन द राइटर। वे शरणार्थी बच्चे उस लेखक के ऊपर टिड्डी दल की तरह क्यों टूट पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है बोर्ड परीक्षा में, ध्यान से समझे इसे। द रिफ्यूजी चिल्ड्रन होप्ड दैट द रिच अमेरिकन वुड बाई देयर आर्टिकल्स, सो दे डिसेंट लाइक लोकटस ऑन द राइटर। उन शरणार्थी बच्चों ने जो टोकरियाँ बेच रहे थे ये सोचा कि वो धनी अमेरिकन व्यक्ति उनके वस्तुओं को खरीद सकता है, वो उन्हें सबसे अच्छा ग्राहक लगा, इसलिए वो उसके ऊपर टिड्डी दल की तरह टूट पड़े और उसे चारों ओर से घेर लिया। दे वांटेड टू सेल दियर आर्टिकल्स टू हिम। वे अपने सामान को, टोकरी और पंखे को, उसे बेचना चाहते थे। द राइटर वाज मोस्ट प्रोमिसिंग कस्टमर फॉर देम। लेखक उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक महसूस हो रहा था उन्हें। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की हमने बात की। इसे ध्यान से देखें और समझें और याद करें।